हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम करें हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले की वीडियोस जो कि हम मॉक टेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें, क्योंकि वीडियोज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाने वाले हैं। शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिगार्डिंग आपके असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंस डैश। आपको बताना है कि इंडिया जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हिस्सा है कब से। 1934 से, 1935 से, 1947 से, 1949 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1947 से। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हिस्सा है इंडिया कब से? 1947 से। आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात की जा रही है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आईएमएफ के बारे में सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए। आईएमएफ कब फाउंड हुआ था? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 27 दिसंबर 1947 को। आपको याद रखना है 1947 नहीं 1945। आपका 25 ऑफ दिसंबर 1945 में जो है आईएमएफ की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं? वो बन सकते हैं आईएमएफ की हेड कौन है प्रेजेंट टाइम पे। तो इसकी जो हेड है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आपको याद रखना है इनका नाम, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है आईएमएफ की हेड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए बनता है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन ऑरिजिन की है, वो प्रेजेंट टाइम पे आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और साथ ही में बात करें आईएमएफ का हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में है। आपको ये सभी डिटेल्स जो है इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया कि व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश। अब आपकी ये ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करते हैं ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1818 में, 1834 में, 1907 में या 1938 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1818 में। 1818 में जो है आपकी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन इंडिया वाज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी फर्स्ट जिसने वर्क करना, फंक्शन करना स्टार्ट किया था इंडिया में, वो आपकी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। और बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, एलआईसी की, तो ये एग्जिस्टेंस में आया था 1956 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। यहाँ से आपको याद रखना है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1818 में, और ये पहली कंपनी थी जिसने की फंक्शनिंग स्टार्ट की थी इंडिया में। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपका एग्जिस्टेंस में आया था 1956 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सेविंग बैंक अकाउंट ओपन विद अ कमर्शियल बैंक विद जीरो बैलेंस और वेरी मिनिमल बैलेंस। तो आपको बताना है कि which of the following is known as saving bank account opened with a commercial bank with zero balance or very minimal बैलेंस। तो जीरो बैलेंस और वेरी मिनिमल बैलेंस के जो आपका खाता खोला जाता है कमर्शियल बैंक में, उसे क्या कहा जाता है? करंट अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट, सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट या फिर आपका स्टूडेंट सेविंग अकाउंट? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नो फ्रिल अकाउंट। जो आपका कमर्शियल बैंक में जीरो बैलेंस और वेरी मिनिमल बैलेंस यानी बहुत ही कम बैलेंस के साथ अकाउंट खोला जाता है, उसे कहा जाता है नो फ्रिल अकाउंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि व्हाट डज द लेटर आर डिनोट्स इन द एब्रीविएशन BR एक्ट विच कंट्रोल बैंकिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो आपका BR एक्ट है वो कंट्रोल करता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्री में। इंडिया में जो है आपकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है BR एक्ट। इसके अंडर जो है सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि BR एक्ट में जो है आर जो है वो क्या डिनोट करता है।
रिक्लेमेशन, रिफॉर्मेशन, रेगुलेशन या रूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रेगुलेशन। BR एक्ट का पूरा नाम है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब यहाँ से आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो 1949 का था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से कहा जाता है इज अ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रेगुलेट ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया पास्ड एज द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। तो ये आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के तहत जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ये एग्जिस्टेंस में आया था और ये जो है आपका रेगुलेट करता है ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। It came into force from 16th March 1949 and changed to Banking Regulation 1949 from 1st March 1966. It is applicable in Jammu and Kashmir from 1956. जम्मू कश्मीर में ये applicable late हुआ था 1956 में। Initially the law was applicable only to the banking companies but 1965 it was amended to make it applicable to cooperative bank and to introduce other changes। तो अमेंड हो चुका है 1965 में ताकि ये आपके कोऑपरेटिव बैंक्स में भी एप्लीकेबल हो सके। तो आपको याद रखना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है जैसा कि यहाँ पर पूछा गया कि आर क्या डिनोट करता है, बी क्या डिनोट करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कंप्लीट आपको एक्ट का नाम पता होना चाहिए। आपका ये कब एग्जिस्टेंस में आया और कब इसमें अमेंडमेंट हुई। जम्मू कश्मीर में बात करें 1956 में ये वर्क करना स्टार्ट हुआ। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल रेशो दैट गिव्स अ मेजर ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल लॉसेस। कैश रिजर्व रेशो, लीवरेज रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो, लिक्विडिटी रेशो या फिर आपका लोन टू वैल्यू रेशो। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल रेशो। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल रेशो है जो कि आपका दैट गिव्स अ मेजर ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी, ये कंपनीज की जो एबिलिटी है टू मीट इट्स फाइनेंशियल लॉसेस। तो इसके लिए जो है आपका मेजर एक फाइनेंशियल रेशो है उसका नाम आपको बताना है। कैश रिजर्व रेशो, लीवरेज रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या लोन टू वैल्यू रेशो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लीवरेज रेशो। अब ये लीवरेज रेशो होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज अ लीवरेज रेशो? अ लीवरेज रेशो इज any one of the several financial measurement that look at how much capital come in the form of debt। तो एक डेप्ट के रूप में, लोन्स के रूप में कितनी कैपिटल आ रही है कंपनी की और assesses the ability of a company to meet its financial obligation। और ये आपका अलाउ करती है कि एबिलिटी क्रिएट करता है लीवरेज रेशो कि एक कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जो है पूरा कर सके और जो आपका क्या बोलते हैं उसे फाइनेंशियल लॉसेस को, फाइनेंशियल लॉसेस की एबिलिटी को मीट कर सके। तो आपको याद रखना है इसे लीवरेज रेशो कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है कि वेयर इज द एनबीटी हेडक्वार्टर। अब एनबीटी का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए कि एनबीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनबीटी का पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में, हांगकांग में, शंघाई में या फिर आपका चेंगडू में। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी शंघाई। जो आपका एनबीटी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है वो शंघाई में स्थित है। शंघाई आपका चाइना में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। इट इज ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट। तो ब्रिक्स स्टेट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ये आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स स्टेट के द्वारा जो है ये आपका ऑपरेट किया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट प्लास्टिक नोट्स। किस देश के द्वारा जो है पहले प्लास्टिक के नोट्स की शुरुआत की गई है? अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका ऑस्ट्रिया। तो प्लास्टिक नोट किस कंट्री के द्वारा शुरू किए गए थे पहली बार, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रेलिया। द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग एंड काउंटरफिट रेजिस्टेंट पॉलीमर प्लास्टिक बैंक नोट्स इन 1988। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है पहले ये आपके प्लास्टिक नोट्स शुरू किए गए थे 1988 में। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीएस। अब सीडीएस आपका यहाँ पर आप डिफेंस से नहीं रिलेट करेंगे, ये बैंकिंग टर्म आपकी यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। सीडीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। कॉल डिटेल स्वैप, कॉर्पोरेट डेब्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। बैंकिंग टर्म की बात करें तो बैंकिंग टर्म्स में सीडीएस की फुल फॉर्म बनती है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब क्रेडिट स्वैप ये आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है? इट इज़ अ क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू काउंटर पार्टीज। द बायर मेक periodic पेमेंट्स टू द seller and in return receive a payoff if an underlying financial instrument defaults or experiences a similar credit event. द फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जो आपका पहला क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप था, ये कॉन्ट्रैक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जेपी मॉर्गन इन 1997। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पहला जो आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में, और किया गया था इंट्रोड्यूस जेपी मॉर्गन के द्वारा। तो आपको इनका नाम याद रखना है, डेट याद रखनी है कि पहला जो आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही में आपको सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में ये डिटेल्स याद रखनी है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डेली बेसिस पर जरूर जुड़िएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस में आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।